जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा में, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथाष्ट षष्ठतमो अध्याय यानी 68वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर भागवत की 18,000 श्लोकों की बृहद भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथा षष्ठतमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच दुर्योधनो सुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जय स्वयंवरस्था महरत् साम्बो जाम्बवती शुत गौरवा कुपिता ऊचुर्द्रुविनीतो यमर्भक कदर्थीकृत्य न कन्याम् अकामः महरद्बलाद् वदनी देवं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयो येष्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीं निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्दे सन्ति ये वृष्णयो भग्नदर्पाशमं यान्ति प्राणा एव सुसंयतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन शाम्ब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियाँ। यदि कर्ण सलोभोरिर्यज्ञ केतु सुयोधन सांब मारे भिरे बद्धुम कुरु वृद्धानुमोदितः दृष्ट्वानुधावतः शाम्भो धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थो सिंहो इवैकलो तं ते जिग्रक्षवः क्रुद्धास्तिष्ठतिष्ठेति वासणो आसाद्य धन्विनो बाणी कर्णकृण्य समाकरन्। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लिया लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे हैं। सौविद्ध कुरु श्रेष्ठ कुरु वीर यदुनंदनो नाम्रश्यो दत्त चिंत्यार्भम सिंह क्षुद्र मृगैरिव विस्फूर्जं रुचिरं चापं सर्वान् विव्याध सायकै कर्णादीन् षड्रथान् वीरांस्तावद्भिर्युगपत् पृथक्। परीक्षेत, यदुनंदन शाम्ब अचिंत्य ऐश्वर्यो बलशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से भी उन पर चढ़ गए जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया है। चतुर्भिश्चतुरो वाहनेकेन च सारथीन् रथनिश्च महिष्वासांस्तस्य तद्देभ्य पूजय तन्तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरोहयान् एकस्तु सारथिं जग्ने चिक्षेदान्यो सरासनं तं बधुवा विरतीकृत्य कृक्षेण कुरवो यति कुमारस्वस्य कन्यां च स्वपुरञ्जयनो विशन्। उनमें से 4-4 बाण उनके 4-4 घोड़ों पर, एक एक उनके सारथियों पर, एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर
शाम्ब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विभज्ञी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम्ब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मार कर एक ने सारथी को और एक ने शाम्ब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम्ब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें और अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यव कुरून् प्रत्युद्यमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदितो शान्तयित्वा तु तान् रामो सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नेक्षत् कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापः जगामो हास्तिनपुरं रतेनादित्यवर्चसो ब्राह्मणे कुलवृद्धे च वृद्धश्चन्द्रो इव ग्रहे। परीक्षित नारद जी से ऐसा समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों को और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य की समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर को गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्र माँ गृहों से घिरे हुए हों। कथुआ गजाओ वयम रामो बाह्योपवनमास्थितो उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बभूत्सया सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च भावनिकं दुर्योधनं च विधिवद् राममागतमब्रवीत्। तेति प्रीतास्तमाकर्ण्यो प्राप्तं राम सुहृदमं तमर्चयित्वा भेयो सर्वे मंगलपाणयो। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहुलीक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपनी परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों से मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले हैं। तम संगम्यो यथा न्यायम गामर्ध्यम नो न वेदयन्ति साम ते तत्प्रभावज्ञ प्रणेमु शिरसाबलम बंधून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयं परस्परमतो रामो वासो विक्लवं वचो उग्रसेनो चितिशेषो यद्वा आज्ञापयत् प्रभु तदव्यग्रादिह श्रुत्वा कुरुद्वं मा विलम्बितं यदि यूयं बहुवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अवदनीतात तन्मृत्से बन्धूनामेक्यकाम्ययोः। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया है। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर के सब भाई बंधु सकुशल हैं। बलराम जी बड़े धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजा धीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है। अब तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम्ब को हरा दिया है, बंदी बना लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि इन संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अन्य झगड़ा ना मत बढ़ाओ। शाम्ब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। वीर्य शौर्य बलोनद्धम आत्मशक्ति समं वच कुरवो बलदेवस्य निसौम्यो चू प्रकोपित अहो महच्चित्रोमिदं कालगत्यो दुरद्यो आरुरुक्षायुपानाद् वै शिरो मुकुटसेवितम् एते योनेन सम्बन्धा सहसय्यासनासनो प्रश्नयस्तुल्यतां नीताम् अस्मद्यत नृपासनो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, सूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थे। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे हुए कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उससे सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित हैं। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार की हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। श्यामरभ्यजने संगम मातभद्रम च पांडुरम किरीटमासनम सय्याम भुजन्त्यस्मद्विवेक्ष्य अलम यदूनां नरदेवालांचनै दातुं प्रतीपै फणिनाम वामृतं यस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवो आज्ञापयन्त्यद्य तत्र पावतो कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः यदत्तमवरुन्धीतो सिंहग्रस्तोमिवूर्णोऽहम्। ये यदुवंशी चंवर पंखा शंख श्वेत छत्र मुकुट राज सिंहासन और राजोचित सैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब से हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों की लेकर ये यदुवंशी हमसे विपरीत हो रहे हैं। स्मत् प्रसादोपचिता ही यादवो आज्ञापयन्त्यद्य तत्र पावतो कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः
अर्जुनादिभिः दग्धमवरुन्धित सिंहग्रस्तमवेरुणः। यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं, देखो तो भला हमारी ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई, और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है जैसे सिंह का ग्रास कभी भीड़ नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म द्रोण अर्जुन आदि कौरवीर जानबूझकर की छोड़ने न दें तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुक उवाचो जन्मबंधु श्रियो नद्धो मदास्ते वर्तर्षवो आश्रव्यम राम दुर्वाच्यमसभ्याम पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरूणां दौशील्य श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतो अवोचयत् कोपसंरं दो दुष्प्रेक्ष्य प्रसन्मो नूनं नानामदोन्नद्धा शांतिं नेक्ष्यन्त्य साधवो तेषां ही प्रसमो दण्डो वसूनां लघुडो यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार और जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का रास्ते पर लाने का उपाय समझना, बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। अहो यदूना सुसंरब्धान कृष्णं च कुपितं शनैः शान्तित्वामितिसां सौवेक्षन् निहागतो त इमे मन्दमतयो कलभे कलहा विरता कलो तब मामोऽवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्मानिनो ब्रुवन्नोग्रसेनो किलो विभुर्भोजवृष्णन्दकेश्वरो शक्रादयो लोकपाला यस्याधीशानुवर्तिनो। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सनई सने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह कराने के लिए आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारा है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक रहे हैं। ठीक है भाई, वे ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोजवृष्णि और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। सुधर्मा ग्रम्यते ये न पारिजातो मरांग्रिपोवानीय भुज्यते सो न किलाद्यासनारणो यस्य पादयुगम साक्षात् श्रीरूपास्ते किलेश्वरी न स नारति किल शीर्षो किल श्रीशो नरदेव परीक्षदान। क्यों, जो सुधर्म सभा को सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं, उनका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र छत्र चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते हैं। यस्यांग्र पंकज रजो खिल लोकपालैर मौल्योत्तमेर्धतमुपासित तीर्थम ब्रह्म बभोहमपि यस्य कलाय कलाय श्रीशोद्वहेम चिरमस्य नृपासनम को। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर में और लक्ष्मी जी जिनकी काली कला की भी कला हैं और जिनकी चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। भुंजते कुरुभिर्दत्तं भूखंडं प्रश्नयो किलो उपानः किलो वयं स्वयं तु कुरुभस्सिरो अहो ऐश्वर्यमत्तानामेव मानिनाम् असम्बन्धा गिरो रुग्जा सहितानुशासितो अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं को करिष्यामीत्यमर्चितो गृहीत्वा अलमुद्दस्तो वदन्यो जगत्त्रयम्। विचारी यदुवंशी कौरवों को दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भी भोगते हैं। क्या खूब हैं, हम लोग जूती हैं और वे कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीके हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कुटता से भरी हुई बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है, इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध में ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए हैं। लांगलाग्रीण नगर मुद्विदार्य गजाओ भयम विचकर्षम च गंगायां प्रैरव्य नमर्षितो जलयानमिवापूर्णं गंगायां नगरं पतत् आकृष्य बाणमालोक्य कौरवां जात संप्रयो
आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हाल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे हैं। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तब वे घबरा उठे हैं। तमेव शरणं जग्मु सुकुटुम्बाजिजी विषव स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलय प्रभुं राम रामोऽखिलाधानां प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां चन्तुमरहस्यतिक्रमं सिद्ध्योपद्योपयायानां त्वमेको हेतुनिराश्रयो लोकान् क्रीडनकानि स क्रीडतस्ते वदन्ति। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ साम्ब को आगे किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए हैं और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब आपके खिलौने हैं। त्वमेव मूर्धनीन्दमनंत लीलया भूमंडलम विवर्ष सहस्रमूर्धन अन्ते च स्वात्मनिरुद्ध विश्वासे द्वितीये परिशिष्यमाणा कोपस्ते किल शिक्षार्थं न द्वेषान् न च मत्सरान् बिभ्रतो भगवान् सत्वं तित्तिपालं तत्परो नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्ययं विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गतः। अनंत आपके सहस्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुक उवाचो एवं प्रपन्नै संविघ्नैर्विपमानाय निर्बल प्रसादितो सुप्रसन्नो मां भेष्टित्यो भयं ददौ दुर्योधन पारिवरहं कुञ्जरान् सृष्ट्यायनान् तदौ च द्वादशतान्योन्योन्युतानि तुरगमान् रतानां षट्सहस्राणि रोक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं द्वैत्रवत्सल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके शब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया है। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बहुत प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष की 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियाँ प्रदान की हैं। प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभस्नुष प्रागात् सद्वीर अभिनंदितो। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शंभ के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की है। ततः प्रविष्ट सुब्रह्मलायुध समेत बंधून अनुरक्त चेतसो ससंस सर्वं यदुपंगवानां मध्ये सभायां कुरुष सुचिष्टितम् अद्यपि च पुरं एतत् सुचयद राम विक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गंगायामनुदृश्यते। अब बलराम जी द्वारिकापुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे हस्तिनपुर कर्षण शंकर्षण विजयो नाम स अष्टाशीतमोत्सव। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जब कोमल वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अथैकोन सप्तमो अध्याय। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।